जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकवादी हमला हुआ है तब से भारत को एक बहुत ही ज़्यादा क्षति महसूस हो रही है। हर भारतीय आज दुखी है। भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हर भारतीय आज पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे उतर गया है और हर भारतीय आज सरकार पे दबाव बनाने के लिए तैयार है और यहाँ तक कि सारा विपक्ष भी एकजुट हो चुका है कि हम सारे मिल के पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देते हैं, क्योंकि जो ना हो ये हमारी क्षति है। हमारे लोग मारे गए हैं और वो भी हमारी धरती पे, और वो भी कौन से लोग, बेगुनाह लोग। तो क्या इस भारत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए? हाँ, ज़रूर लेना चाहिए। अलग देश के कोने में से लोग अपनी आलोचनाएं कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं, सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरीके से मार्च निकाल रहे हैं ताकि सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन ले। लेकिन इसी बीच हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने के आ रही हैं कि जो कि हमारे देश में ही आंतरिक रूप से फिसलती जा रही है। कहीं न कहीं देखें तो पाकिस्तान का ये भी मंशा रहा है कि हम भारत को आंतरिक रूप से भी कमज़ोर करें। हालांकि उसने धर्म पूछ के लोगों को मारा है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है हमारे देश की एजेंसियों के लिए भी है, क्योंकि उनके रहते ये सारी कृत्य हुए हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में से लोग ऐसा प्रतीत कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि हर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तानी है। आज के टाइम पे देश के अलग अलग कोनों में से ऐसी वीडियो आ रही हैं जो कि आप ट्विटर अगर यूज करते होंगे, जो कि एक्स है, तो उस पर आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा घिनौनी तस्वीरें आ रही हैं। हमें लड़ना चाहिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में हो रहे आतंकवाद के खिलाफ जो भारत में फैल रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए था, हमें सवाल करने चाहिए था। लेकिन हम आंतरिक रूप से ही कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लड़ना, हमें आपस में भाईचारा बना के रहना चाहिए था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए था। तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको धार्मिक मुद्दा बना दे रहे हैं। अलग अलग कोने में से देखा जा रहा है कि लोग मुसलमानों के प्रति नफरत करने लगे। भाई, वो अपने देश के मुसलमान हैं, वो उनके अंदर भी भारतीयता है, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, लेकिन लोग उनसे नफ़रत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम आज उनसे नफ़रत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीच में एक दरार खींचना शुरू हो जाएगा। तो हमें आंतरिक रूप से कमज़ोर नहीं होना है, हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना है ताकि हम आने वाले किसी भी मुसीबत का सामना कर सकें। आज देखिए, पाकिस्तान हमला कर दिया है धर्म के नाम पे, लेकिन हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हम आंतरिक रूप से ही आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, ये हिंदू है तो ये कट्टर है, ये है तो वो है तो वो है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कई देश के कई हिस्सों में से ऐसा देखने आया है। भोपाल की खबर है जो कि कुछ लोग थे, शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद एक पुलिसकर्मी जाता है और उन्हें डांटता है, तो वो पुलिसकर्मी मुस्लिम होने के नाते वो शराबी उसे मारना शुरू कर देते हैं। उतने में एक दूसरा पुलिसकर्मी आता है और उस चीज़ों को शांत करने की कोशिश करता है। तो उस पुलिसकर्मी को वो जवाब देते हैं कि सर आप हट जाइए, आप हिंदू हैं इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे। तो भाई, हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसना है, हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना है, क्योंकि आंतरिक रूप से हम मजबूत रहेंगे तभी बाह्य रूप से भी सरकार भी मजबूत देगी। क्योंकि अगर हम आंतरिक रूप से उलझ गए और आंतरिक रूप से ही फंस जाएंगे तो सरकार बाहर क्या एक्शन लेगी, वो तो आंतरिक रूप में ही देखना शुरू कर देगी ना। तो दिक्कत ये है कि हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना है। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो हैं, जो कि पाकिस्तान के फेवर में हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान प्रेमी हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। सरकार उन लोगों को चुन चुन के जेल में डाले और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे। उन्हें व्यवहार करने की छोड़िए सर, उन्हें तुरंत पाकिस्तान भिजवा दे कि भाई तुम हमारे देश में नहीं रहोगे, हमारे देश में रहोगे, हमारे देश में खाओगे, हमारे देश में सारा काम करोगे और तुम पाकिस्तान प्रेमी रहोगे, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमें आंतरिक रूप से मजबूत रहना है, न कि धर्म जाति के नाम पे लड़ना है।
तो ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनका फ़ायदा है, वो चाहते हैं कि हम इस मामले को बढ़ाएं और हमें पब्लिसिटी मिले। बेकार की पब्लिसिटी के लिए वो आप सभी को लड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं भी आपको कुछ भी मौका मिले तो आप ज़रूर देखना कि वो किस आधार पे हिंसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप जब तक आप सोचोगे नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक सच में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अच्छा सॉल्यूशन निकालना है अगर आपको, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ना चाहिए या आतंकवाद के नाम पे लड़ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।